शुक्रिया बेटी। अब्बास, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम? बताते क्यों नहीं हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बताऊंगा अम्मी, बताऊंगा, मगर पहले आप पुरसुकून हो जाए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा, देखते हैं। आप कह रही थी ना कि अदनान और जमरुद के दरमियान पहले से ही कुछ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने। आप सही थी मेरी अम्मी। अदनान और जमरुद का बहुत पहले से चक्कर चल रहा था अम्मी। अदनान के फौज में जाने से पहले वो कैंटीन में काम करती थी, शायद वहीं मिले होंगे दोनों। ये वो खत हैं जो मुझे उसके घर से मिले हैं। अदनान ने भेजे थे जमरुद को। मैं जानती थी, पता था मुझे। जानता तो मैं भी था मैं, लेकिन यकीन करना चाहता था, इसीलिए उसके घर गया। अदनान ने पता है मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा लिहाज नहीं किया। आज ऑफिस में उसने सबके सामने इतनी हकारत से मुझे धक्का दिया। बस करो। अगर लोग बीच में ना आते तो वो मार देता मुझे। क्या मंसूबा है उसका? मेरा अख्तियार छीनना और रिटायर करना। वो मुझे सिर्फ घर बिठाना चाहता है। और किस लिए? उस सस्ती सी गांव की लड़की के लिए। वो बच्चा जिसे मैंने बेटों की तरह पाल कर बड़ा किया, उसी बच्चे से आज मुझे डर लग रहा है अम्मी। अम्मी, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। किस बारे में? कुछ बताओ भी। कहना जरा मुश्किल है अम्मी। आदिल ने जब जमरुद से शादी की थी, कहीं अदनान ने तो आदिल को नहीं मरवाया? क्या उसने तो कोई पागलपन नहीं किया? वो आदिल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी बातें ना कर। बस कर दो बेटा, बस कर दो। अकेला छोड़ दो मुझे अब्बास। अब्बास, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ गया अम्मी। ठीक है अम्मी, ठीक है। जा रहा हूं। खुद को परेशान मत कर अम्मी। मुझे अकेला छोड़ दो अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। शुक्र है बसों की झंझट से जान छूटी। अदनान साहब ने ये वैन लगाकर हमारे लिए बहुत ही आसानी कर दी है। बात सुनो, हम तो बात ही नहीं कर पाए। तुम्हारे और अदनान साहब के बीच क्या चल रहा है? हमारे हम मिले थे। खैर, सानिया, गाड़ी से बाहर आओ जल्दी। मैं? सानिया, मेरे साथ चलो जल्दी, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों का वक्त जाया किया मैंने। शब बखैर।
क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? देखा नहीं अदनान साहब किस तरह देख रहे थे उस लड़की को, किस तरह हाथ पकड़ के ले गए। मुझे लगता है जरूर उन दोनों के बीच कोई चक्कर है। फिर से ही शुरू हो गए। बेचारी जमरुद, उसे भी शादी के लिए जबरदस्ती मजबूर किया गया। तुम दोनों चुप नहीं रह सकती क्या? बस गीबत ही करती रहो। अदनान साहब और जमरुद दोनों प्यार करते हैं, बात खत्म हुई। तुम तो लड़की के जिस्म शैतान। तुम एक अफरियत हो जमरुद। तुम्हारा अदनान के साथ खुफिया ताल्लुक ठना है ना? बिल्कुल। तुमने अपने जादू से मेरे पोते को काबू में कर लिया, और जब हम सब समझे कि वो मर गया है तो तुमने आदिल पर नजरें जमा ली। तुमने मेरा पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम इस घर में नफरत लाई हो जमरुद। अब्बास और अदनान अब एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानती हो? दुश्मन। मैंने आदिल को तुम्हारी वजह से खो दिया, और पता चला कि अदनान ने आदिल को मार डाला। तुमने उससे कहा कि उसे रास्ते से हटा दो। उसने अपने ही चचा को तुमसे शादी करने के लिए मार डाला। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। निकलो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अपना सामान बांधो, यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरे घर निकल जाओ, सब हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अजमत साहिबा, मैं कुछ भी कर लूं आप नहीं मानेंगी। जानती हूँ कि आपको लगता है कि हर चीज की कसूरवार मैं ही हूँ, और ये भी कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आपको कभी कायल नहीं कर सकती, इसीलिए खामोश रहती हूँ। लेकिन एक बात आपके इल्म में होनी चाहिए, मैं अदनान से वाकई मोहब्बत करती हूँ। दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहा है उसे। मोहब्बत की बात करने की तो हिम्मत भी मत करना तुम हरगिज़। तुमने तमीर खानदान के हर मर्द को फांस लिया और एक एक करके सबको अपना शिकार बना लिया। तो वो नहुसा तो जिसने मेरे घर को, तुम वो आग हो जिसने मेरी जन्नत को जहन्नुम में बदल दी। मैं तुम्हारी मिन्नत करती, खुदा के लिए चली जाओ, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी, मगर यहाँ से चली जाओ। खुदा के लिए चली जाओ, चली जाओ, जाओ। दादी जान। अदनान, दादी मेरे साथ चले। लेकिन अदनान, अब्बास कह रहा था कि मेरी बात सुने, उस झूठे पर यकीन ना करें, वो आपको दुखी कर रहा है, समझ रही हैं? मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका बेटा अब्बास कैसा शख्स है, उसके बाद आप उस झूठे पर यकीन नहीं करेंगी। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। चले आ जाए। कौन है ये? आपसे मिलवाता हूं मैं। सानिया हमारी कंपनी में काम करती है और इसके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है।
आपके बेटे के बारे में, अब्बास दमीर खान के बारे में। अब्बास के बारे में? किस कदर जज्बाती थे अदनान के वो सारे खत, क्या बताऊं मैं। उन सबको पढ़ने के बाद तो मेरा दिल भी पिघल गया। मोहब्बत की शायरी लिखने में काफी अच्छा है वो। अब तुम्हें अपनी दादी से निपटना पड़ेगा अदनान, और देखना मैं तुम्हें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड भी नहीं बनने दूंगा अदनान। मेरी जान, लगता है तुमने अपने जाने का इरादा बदल लिया है ना? अब्बास सोहा घर पे मौजूद नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है वो। मैं उसे कई घंटों से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। कहाँ चली गई होगी? क्या मतलब? ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? जमीन निकल गई क्या? ढूंढो उसे जाके। वो आज स्कूल भी नहीं गई है और लतीफ को भी कुछ नहीं पता। अब्बास प्लीज, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, तुम ढूंढो उसे अब्बास। मेरी बेटी इस वक्त कहां जा रही है? बेटी? बाबा वो मैं। बाबा? बाबा की परी। निकलो, चलो शाबाश, जाओ घर जाओ जल्दी से। तुम्हारे कान तो बेटा मैं घर आकर खींचूंगा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। गुड इवनिंग। क्या तोलगा नाम है तुम्हारा? यानी तुम वही हो जो मेरी बेटी को रात को मैसेजेस करता है। तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या ये गाड़ी डबल टेल पाइप की है? भागती भागती है? तकरीबन 280 290 तक की स्पीड है बस। माशाल्लाह, क्या बात है। अब ये मुक्का भी इतनी स्पीड से आ रहा है जितनी तेज ये गाड़ी चल। कहीं वो लड़का तोलगा तो भगा कर नहीं ले गया उसे अपने साथ। मैं किसी को भी अपनी इज्जत पे दाग लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। हर जगह उसे तलाश करूंगा मैं। कुछ भी हो जाए ढूंढ कर लाऊंगा उसे मैं। कोई भी उसे मेरी नजरों से दूर नहीं ले जा सकता। देख लो मेरी जान, देख रही हो ना तुम दूर क्या गई? हालात तुम्हें कहां तक ले आए। तुम यहीं रहो, हो सकता है वो यहीं आ जाए। बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम यहां से हिलना मत। मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा मेरी जान। बस तुम कहीं मत जाना, इंतजार करो मेरा। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर ही आऊंगा। उसने हमें तोड़ दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमारे खानदान को भी घेर दिया। तुम्हारे वालिदैन नहीं, कोई खानदान नहीं है बेटी तुम्हारा। और वो तुम्हारी बहन, क्या वो वाकई 18 साल की थी बेटा? कैसे हो गया ये सब कुछ? मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। काश तुम्हारी बहन भी हमें माफ करती। हमने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि कभी कभी मिट नहीं सकता। ऐसा मत कहिए असमत साहिबा, प्लीज ऐसा मत कहिए।
मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। हमें माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हमें माफ कर दो। काश तुम्हारी बहन भी कर दे। वो कैसे कर सकता था? अब्बास ने एक 18 साल लड़की के साथ ऐसा कैसे किया? काश खुदा उसकी हड्डियां तोड़ देता। अब्बास, तुम मेरे बेटे के नाम पर धब्बा हो। अब्बास, वो हामला भी थी। वो सिर्फ 18 साल की थी और हामला भी थी। अब्बास, ये क्या चल रहा है? और ये लड़कियां कौन हैं? ये दरअसल दूर की रिश्तेदार है मेरी, और कुछ नहीं। मेरी अम्मी के गांव से माली इमदाद की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास आई। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी मदद करूंगा। सच बताओ अब्बास। देखो, इस तरह बात मत करो। खैर, बेहतर यह है कि अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, और तुम इसका ख्याल रखना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अब मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं मेरी बच्ची, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम ये कैसे कर सकते हो अब्बास? कैसे कर सकते हो? तुम एक पत्थर दिल इंसान हो अब्बास। खैरियत तो है नवीन आपा? इस वक्त यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? क्या हुआ आपा? सब ठीक तो है? मुझे बताएं क्या हुआ है? मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही है? मैं आपकी मदद के लिए आई थी यहाँ पर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। नवीन आपा, आराम से बात करें। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, ठीक है ना? यानी मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई मसला है। मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें, समझ गई तुम? हाँ, तो अब ये नौबत आ गई है, तो ठीक है फिर। आज मेरी बात भी सुन ले। जो हमारा इत्तेहाद था वो आज खत्म हुआ, अभी की अभी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो, या अगर मदद भी चाहिए हो तो मुझसे बिल्कुल मत मांगिएगा। मेरी बात सुनो तुम, मैं सच में तुम्हारा गला घोट दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ गई हूं मैं। तो आज से इस हवेली में सुल्ताना नवीन का दौर खत्म हुआ जाता है, और आज से नई सुल्ताना सुल्ताना फरीहा अव्वल है। या अल्लाह, काश मैं भी हामला हो जाती तो मैं भी इस हवेली में राज करती। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा यह ख्वाब पूरा हो जाए। या अल्लाह, अब्बास की आंखें सिर्फ मुझ पर ही रहे, वो सिर्फ मेरा ही होकर रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरा, इंशाअल्लाह।
तुम्हें यकीन तो है ना नियाजी, ये वही जगह है? बिल्कुल यही है।